बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी वसाल के बारे में बयान करेंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मनक़ूल है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल ज़ाहरी के दिन अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ज़मीन पर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर हाज़िर हो और खबरदार और इजाज़त लिए बगैर अंदर ना दाखिल होना। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से बगैर रूह कब्ज़ न करना। चनाचे हज़रत काबिज़ुल अरवाह अलैहिस्सलाम ने दरवाजे के बाहर एक अराबी की सूरत में खड़े होकर अर्ज़ किया, मुझे इजाज़त दीजिए ताकि मैं अंदर दाखिल हूँ, आप पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत हो। इस वक़्त हज़रत सैयदना फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब ही तशरीफ़ फरमा थीं। उन्होंने जवाब दिया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाल में मशगूल हैं, इस वक्त मुलाकात नहीं फरमा सकते। मलकुल मौत ने दूसरी मर्तबा इजाज़त मांगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने वही जवाब दोहराया। मलकुल मौत ने तीसरी मर्तबा इजाज़त मांगी और बावाज़ बुलंद इजाज़त मांगी। चुनाचे जितने साहिबान इस वक्त घर में मौजूद थे, इस आवाज़ की हैबत से उन पर लर्ज़ा तारी हो गया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होश में आए और चश्माने मुबारक को खोल कर फरमाया, क्या बात है? तमाम सूरत हाल को हजूर की खिदमत में अर्ज किया तो जवाब में हजूर ने फरमाया, ए फातिमा, तुम्हें मालूम है कि ये कौन है? ये लज्जतों को तोड़ने वाला, ख्वाहिशों और तमन्नाओं को कुचलने वाला, इज्तिमाई बंधनों को खोलने वाला, बीवियों को बेवा करने वाला और बच्चों और बच्चियों को यतीम बनाने वाला मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब ये सुना तो रोने लगीं, तो शहंशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरी बेटी, रो नहीं, क्योंकि तुम्हारे रोने से हामिलीन अर्श भी रोते हैं। और अपने दस्ते मुबारक से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चेहरे अनवर से अश्कों को पूंछा और दिलदारी व बशारत फरमाई। बाद रवायात में आया है कि हजूर के वसाले ज़ाहरी की खबर सुनकर सैयदना हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हालत बेकाबू और परेशान हो गई। वो रोने लगीं तो गमख्वार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लखते जिक्र को तसल्ली देते हुए ये बिशारत दी कि आखिरत में तुम सबसे पहले मुझे मिलोगी, और इस बात की बिशारत दी तुम तमाम जनती औरतों की सरदार होगी। ये दोनों हदीसें इसी एक वक्त पर वाक़या हुई हैं। आपने अल्लाह तबारक ताला के हजूर दुआ फरमाई, ए अल्लाह अज़्ज़ व जल, इन्हें मेरी जुदाई पर सब्र नसीब फरमा। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने पुकारा, हाय मुसीबत! हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फ़ातिमा, तुम्हारे वालिद पर आज के बाद कोई करब और मुसीबत नाज़िल नहीं होगी। अपने बच्चों को लाओ। वो हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाईं। जब इन दो साहिबजान ने सबको इस हाल में देखा तो रोने लगे। इतनी गिरियाज़ारी की कि शहजादों की गिरियाज़ारी से घर का हर फर्द रोने लगा। हजूर ने इनको बोसा दिया और उनकी ताज़ीम व तौकीर की और इनसे मोहब्बत के बारे में सहाबा कराम अलैहिस्सलाम और तमाम उम्मत को वसीयत फरमाई। एक रवायत में ये भी आता है कि हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आगोश में रो रहे थे। जब इनके रोने की आवाज़ हजूर के गोशे मुबारक में पहुंची तो हजूर भी रोने लगे। सैयदना उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आप तो गुज़श्ता आइंदा हर हालत में मनफूर हैं, गिरिया फरमाने की वजह क्या है? तो हजूर ने फरमाया, मेरी गिरिया वजारी अपनी उम्मत पर रहम व शफकत के लिए है। मेरे बाद इनका हाल क्या है और क्या होगा? दफन के बाद जब सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैह सैयदना हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए तो उन्होंने फरमाया, तुम्हारे दिलों ने कैसे गवारा किया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मिट्टी डालो? ये सुनकर सहाबा धाड़े मार मार कर रोने लगे और अर्ज किया, ठीक फरमाया, ए बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने भी यही ख्याल किया था और इस गम में मुब्तला थे, लेकिन क्या कर सकते थे, हुक्म शरअ से चारा नहीं।
اس کے بعد سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اقدس کے سہانے آئیں اور قبر انور سے مٹی اٹھا کر اپنے دونوں چشم گریاں پر ڈالنی اور کہنے لگی، جو شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی تربت کی مٹی ایک بار سونگ لے اس پر لازم ہے پھر کبھی کوئی خوشبو نہ سونگے، یعنی اس کو ساری عمر کی خوشبوئیں ضرورت نہیں۔ مجھ پر جو مصیبتیں پڑیں اگر وہ دنوں پر پڑتی تو وہ راتوں میں بدل جاتی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اشعار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظم کردہ ہیں، جسے سید النساء نے فرمایا۔ بعض اہل سیر نے خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس طرح کے اشعار منسوب کیے ہیں۔ اشعار کا ترجمہ یہ ہے: آسمان غبار آلود ہو گیا، آفتاب لپٹ لیا گیا، دنیا میں تاریکی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین میں نہ صرف غمگین ہے بلکہ فرط علم سے شک ہو گئی ہے۔ چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرق و مغرب کے رہنے والے روئیں، اور چاہیے کہ اہل یمن اور قبلہ مضر کے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال پر روئیں۔ اے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و سعادت کو جوئے فیض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کرنے والے نے بھی درود السلام بھیجا۔ یہ اشعار بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا جدا ہو گئے، زمین اپنی تراوت سے محروم ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے سے وحی اور خدائی کتابوں کے اترنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ کاش آپ کے وصال ظاہری سے بیشتر اور اس وقت سے پہلے جب مٹی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوشیدہ کیا ہمیں موت آ جاتی اور ہم مر گئے ہوتے۔ معزز سامعین، آج کا یہ موضوع ادھر ہی ختم کرتے ہیں، کل ادھر سے ہی دوبارہ کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔